एक नौवां फेल व्यक्ति मतलब कि तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व कैसे कर सकता है। 15 साल में इनका उम्र माने 22 साल 23 साल बढ़ गया है। तो अद्वितीय क्षमता, महामानव के चेला। इस देश से, इस राज्य से, विकास से इन लोगों को, भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी कह रहा है कि नहीं हमारे कल्चर से मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें जीताराम मांझी अलगे खुश है कि ना हमरो पटिया में रहे हैं सम्राट जी। जदयू अलगे भाई खुश है कि ना हमरो में रहे हैं। अब भाजपा अलगे खुश है कि हमरो में रहे हैं। तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने से दुखी है। सब लोग खुश है। बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में समय एक सा नहीं रहता। सम्राट चौधरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा या कभी ऐसा सपना भी नहीं देखा होगा कि बढ़ते समय के साथ भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही उनकी एंट्री होगी, देखते और देखते बदलते समय के साथ बिहार के सबसे बड़े ताजपोशी यानी बिहार के सबसे बड़े कुर्सी के तौर पे वो विराजमान होंगे और भारतीय जनता पार्टी में हर एक वो सुख समृद्धि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को देगी और तमाम बिहार बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता सम्राट चौधरी के सामने पिछड़ जाएगा। और आखिरकार समय ने ऐसी करवट मारी कि सम्राट चौधरी ने 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी बिहार बीजेपी का नया बॉस बना और प्रदेश अध्यक्ष से लेके नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी सीएम और बिहार के मुख्यमंत्री के काफिला, बिहार के मुख्यमंत्री की ताजपोशी तक सम्राट चौधरी को ही। और आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनते ही बिहार बीजेपी में कलह जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी लगातार बिहार बीजेपी के भूमियारों के चेहरे के तौर पे विजय सिन्हा को लगातार हर एक वो दर्द तकलीफ सम्राट चौधरी के तरफ से दिया जा रहा है, जिसे कभी विजय सिन्हा ने ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पुष्कर नारायण सिंह है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं। पुष्कर जी, आखिर विजय सिन्हा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? विजय सिन्हा तो सच्चे सिपाही थे, ईमानदारी, अपना जीवन, जवानी, पसीना, खून सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में बहाया, लेकिन 8 से 9 सालों में आखिर सम्राट चौधरी का ऐसा कौन सा काम पसंद आ गया भारतीय जनता पार्टी को कि अपने सच्चे सिपाही को छोड़ दिया और सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो गई, बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया और ईमानदार जो सच्चे सिपाही हैं उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए तमाम दलों का भ्रमण करने वाले सम्राट चौधरी लगातार कहीं ना कहीं दर्द और तकलीफ को झेल रहे हैं। विजय सिन्हा अब कितना बेइज्जती किया जाए? देखिए, यह विजय सिन्हा जी का अपमान नहीं हम मानते हैं। यह अपमान भाजपा के उन तमाम कार्यकर्ताओं का है जो लोग वर्षों से मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, जो लोग त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं, तन मन धन तीनों समर्पित कर देते हैं, जीवन तक का बलिदान देते हैं। और वैसी पार्टी में जब सरकार बनाने की बात आई, मुख्यमंत्री देने की बात आई, तो एक जिस नेता का पृष्ठभूमि आरजेडी का रहा है, जो नेता लालू प्रसाद यादव जी के बागवानी से पैदा लिया, वो आज भाजपा के तमाम प्रमुख पदों पर 7 साल के अंदर प्रदेश अध्यक्ष रहे, भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता रहे, विपक्ष के नेता रहे, वित्त मंत्री रहे। और आज जब भाजपा को मौका मिला तो सम्राट चौधरी जी को ही आगे बढ़ा करके मुख्यमंत्री बनाया। तो यह कहीं न कहीं भाजपा के उन तमाम जो कार्यकर्ता हैं ना, जिन्हें सिखलाया जाता है, चूरन पिलाया जाता है कि नहीं, अगर भाजपा में प्रमुख पद पर पहुंचना है तो आपको विद्यार्थी परिषद से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर भाजपा में प्रमुख पद पर पहुंचना है तो आपको संघ कार्यालय में वत्सले मातृभूमि करना पड़ेगा। आपको अगर भाजपा के ऊंचे पद पर जाना है तो आपका जो जन्मदाता पार्टी है ना, वो भाजपा का ही होना चाहिए। तो इस तमाम मिथक को
भाजपा ने समाप्त कर दिया। और जो देश को विश्व गुरु बनाने की बात है, यह भाजपा का सबसे बड़ा जुमला है। अगर देश को विश्व गुरु बनाने की बात रहती तो हर स्टेट में वैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं, जिनके अंदर क्षमता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता। तो बिहार का क्या हालात है? बिहार का तो यही हालात न है कि एक इंजीनियर 7वें फेल से हार गया। विजय सिन्हा जी का आप देख लीजिए, यहाँ दो ही प्रमुख नाम चल रहे थे, एक विजय सिन्हा जी और दूसरे सम्राट चौधरी जी। विजय सिन्हा जी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं और सम्राट चौधरी जी के एफिडेविट के अनुसार, उनके हाफिडेविट के अनुसार जो वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, और जो वो लिख रहे हैं मैं नहीं बता रहा हूँ, जो सम्राट चौधरी जी अपने हाफिडेविट में लिख करके दिए हैं कि अप टू 7, इसका मतलब कि 7वां पास भी नहीं किया। अगर 7वां पास रहते तो पास आउट टू 7 होता, लेकिन अप टू 7 है। इसका मतलब समझ सकते हैं, यह बिहार के लिए एक काला अध्याय है। आज से चंद महीने पहले यही भाजपा हर चुनावी मंच से, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो हर चुनावी मंच से यही भाजपा कहती थी कि एक 9वां फेल व्यक्ति, मतलब कि तेजस्वी यादव, बिहार का नेतृत्व कैसे कर सकता है। तो उन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव में प्रचार कर रहे थे और जो बड़े बड़े नेता हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, तो अब तो बताइए कि अप टू 7, जिसका 3 गो डेट ऑफ बर्थ है, और मतलब कि इतने क्या कह सकते हैं गुणवान सम्राट चौधरी जी हैं कि अपने बड़े भाई से भी बड़े हैं। 15 साल में इनका उम्र माने 22 साल 23 साल बढ़ गया है। तो अद्वितीय क्षमता, महामानव के चेला। कैसे महामानव? इस देश में एक महामानव है जो अपने आप को बायोलॉजिकल कहते हैं कि नहीं हम अवतरित हैं, वैसे ही हम सम्राट चौधरी जी को अवतरित कहते हैं। मूलतः इस देश से, इस राज्य से, विकास से इन लोगों को, भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह जी को लठैत चाहिए। अमित शाह जी लठैत मुख्यमंत्री, लठैत प्रदेश अध्यक्ष को चुन चुन करके सत्ता पर बैठा रहे हैं कि 2029 में जब पीएम की लड़ाई होगा कि मैं बनूं पीएम, की वहां पर आदित्य योगीनाथ जी पीएम बनेंगे, उस समय अमित शाह जी के लिए लाठी कौन कौन चलाएगा? तो ऐसे ही लोग चलाएंगे जो भाजपा से नहीं रहेंगे। जैसे सम्राट चौधरी, ये भाजपा के थोड़े हैं, ये भाजपा के थोड़े हैं। अरे भाई, इस बिहार में सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, सब पार्टी में बल्ले बल्ले है, एक पार्टी खुश नहीं है। आरजेडी कह रहा है कि नहीं हमारे कल्चर से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें जीताराम मांझी अलगे खुश है कि ना हमरो पटिया में रहे हैं सम्राट जी। जदयू अलगे भाई खुश है कि ना हमरो में रहे हैं, अब भाजपा अलगे खुश है कि हमरो में रहे हैं। तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने से दुखी है। सब लोग खुश है कि हमारो दरवाजा पर घूम करके आए हैं। देखिए, विजय सिन्हा पर नहीं जुल्म हो रहा है, बिहार के तमाम लोगों पर जुल्म हो रहा है जिनका काम आसानी से हो रहा था। आज देखे होंगे, अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि विजय सिन्हा जी के तमाम जो राजस्व विभाग के, भू राजस्व विभाग के फैसले थे, उनको वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने पलट दिया है। भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है, बिहार की सरकार का इसको मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे कि जो भी विजय सिन्हा जी ने फैसला लिया था उनको पलट दिया गया। अब तो यही ना बताएंगे लोग। अपने समाज को लीड करते हैं, समाज के दर्द तकलीफ में आप रहते हैं, तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता के हैसियत के तौर पे आप कहिएगा विजय सिन्हा से, काहे बेइज्जती सह रहे, चले जाइए यार। अरे हम आपके न्यूज चैनल में बोल रहे हैं तो नहीं सुनेंगे? सब सुनते हैं। और देखिए, और नहीं, देखिए हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, अरे हम बता रहे हैं, वो क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? जिस घर को हमने बनाया उस घर में अगर दूसरा कोई उग्रवादी, आतंकवादी आ जाएगा तो हम घर के छोड़ करके चले जाएंगे? अरे हम भी लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे कह तो रहे हैं लड़ेंगे, क्यों छोड़ के चल जाएंगे? 1984 से भाजपा और संघ का और विद्यार्थी परिषद का राजनीति कर रहे हैं, तो क्यों छोड़ के चले जाएंगे? अरे विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ तो चुनना ही नहीं अच्छे व्यक्ति को। हम तो कहें कि लठैत को चुनना है, अमित शाह जी लठैत को चुन रहे हैं, वो लठैत हैं। मुँह तो है बात करने का, वो क्या चीज से बात होता है? आपके नेता मुख्यमंत्री बन गए। अरे तो भाई, अब उनको बनाया ही नहीं जाएगा तो क्या कर लेंगे? माने बिहार यही ना साबित कर रहा है।
बिहार यही ना साबित कर रहा है, नहीं बिहार यही ना साबित कर रहा है, नहीं चुप काहे रहेंगे, बिहार यही साबित कर रहा है, नहीं बिहार यही साबित कर रहा है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर 7वीं फेल से हार चुका है और लोकतंत्र हार चुका है। नहीं, अगर सम्राट चौधरी जी को आप इतना ही कह रहे हैं कि कद्दावर नेता है, तो 6 महीना पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इन्हीं का नाम घोषणा करके लोग चुनाव लड़ लेते हैं, इन्हीं का नाम घोषणा करके चुनाव ले लेते हैं। लेकिन 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 एक बेदाग छवि वाला नेता नीतीश कुमार, इससे कहीं कोई दो राय नहीं है कि बेदाग छवि, पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना विरासत एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपा भाजपा के सहयोग से, जिसका हर चीज दागदार है, जिसका हर चीज कहीं न कहीं संदेह की परिस्थितियों में है। बात काहे नहीं बोल रहे विजय सिन्हा? उनकी पार्टी की अपनी मजबूरी है, पार्टी की अपनी मजबूरी है उनका। चौधरी बोले थे विजय सिन्हा को ज्यादा व्याकुल नहीं होना, आपको भी ज्यादा व्याकुल नहीं होना। विरोध, विजय सिन्हा जी को विरोध करना चाहिए और विरोध कर भी रहे हैं। उनका नहीं, उनका जो वक्तव्य अभी चल रहा है, अभी उनका नहीं, अभी उनका वॉलपेपर पर, अरे अभी उनका वॉलपेपर देखिए, अभी उनका जो सोशल मीडिया है, नहीं उनका जो सोशल मीडिया है, सीएम बन गए। अरे छोड़िए ना, अरे आप, अरे एक सीएम एक न कोई बनेगा, बन गए ना सम्राट, तो बन गए तो काहे नहीं स्वीकार। अच्छा हमको न, अगर हम कह दे कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी न है तो असंभव बात है। अरे जो है सो है, जो है सो है। धैर्य रखिए, विजय सिन्हा को भी मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाया जाएगा। धैर्य रख करके विजय सिन्हा जी माकूल विरोध कर रहे हैं, और जब पानी जहां शांत रहता है गहराई वहीं अधिक होता है। अभी विजय सिन्हा जी का फेसबुक का वॉलपेपर निकाल करके देख लीजिए, विजय कुमार सिन्हा जी का वॉलपेपर निकाल करके देख लीजिए, वहां पर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कितना कड़ा तरीके से अभी 1 घंटा पहले अपना वॉलपेपर चेंज करके उन्होंने विरोध किया है। धैर्य रखिए, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, काम होगा, काम बोलेगा, बेबाकी से काम होगा। दुखद घटना है, दुखद बात है भाई, बिहार के इतिहास के लिए दुखद बात है। बिहार के लिए दुखद बता रहे हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे, उन्होंने बिहार की बागडोर उत्तराधिकारी के तौर पे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को बिहार में ताजपोशी की। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे स्वीकारा, लेकिन विजय सिन्हा जो दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिहार को बताया जा रहा है कि बिहार के लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुशी खुशी दोनों बाहें खोलकर सम्राट चौधरी को स्वीकारने का काम किया और बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया।